नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर ये कह लीजिए बायोग्राफी है उनकी। तो इसके लेखक हैं बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, और अभी सितंबर 2021 में ये पब्लिश हुई। तो ऑप्शन हमारा इसके लिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खराब हो सकने वाले उत्पादों जिसमें कि वैक्सीन, शरीर के अंगों व रक्त के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसपोर्ट के दौरान रियल टाइम तापमान दर्ज करने वाली IoT इनेबल्ड डिवाइस, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड डिवाइस, जिसका नाम है MB टैग, ठीक है, तो IIT रोपड़ के किस स्टार्टअप ने विकसित किया है। अभी ये हाल ही की घटना है और यहाँ पे जो हमारा कह लीजिए स्टार्टअप है स्क्रैच नेस्ट, ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन को आप नीचे इंग्लिश में भी देख लीजिए। यहाँ पे इसका डिवाइस का नाम है MB टैग, ठीक है, और रियल टाइम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकता है ये, ताकि जो हमारी पेरिशेबल गुड्स हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पे बात की जा रही है, बॉडी ऑर्गन्स, वैक्सीन्स और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0, ठीक है, 2020-21 नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार। तो पहले ये ध्यान रखें कि रिपोर्ट जो है 3 जून 2021 को जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो यूपी इसमें जो था आपका परफॉर्मर की कैटेगरी में, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शक। इसको यहाँ नीचे इंग्लिश में भी देख लीजिए। जून 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 वर्ष के लिए एक समिति का सृजन किया है। तो कमेटी जो इन्होंने फ्रेम करी है ये है 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और इसका समिति का जो कह लीजिए अध्यक्ष हैं ये हैं अजीत मिश्र। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम वेतन सीमा मतलब कि मिनिमम वेज और मिनिमम वेज रेट, ये 2 चीज़ों को निर्धारण करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अपने पदार्पण मतलब कि जो पहला टेस्ट मैच इन्होंने खेला तो इसमें दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज अभी कौन बने हैं। तो डेब्यू मैच में इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई और ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है, तो 2 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो पहला कथन है कि हाल ही में अमेरिकी सरकार ने 19 जून या फिर जिसको जूनटीन्थ भी बोलते हैं को राष्ट्रीय अवकाश बनाने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। और जूनटीन्थ बेसिकली है क्या कि अमेरिका में एंड ऑफ स्लेवरी, ठीक है, इसको मनाने के उपलक्ष्य में 19 जून को, है ना, जूनटीन्थ दिवस मनाते हैं। तो अभी इसको राष्ट्रीय अवकाश बनाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए गए। और जूनटीन्थ वर्ड वैसे ही बना है, मतलब जून मंथ का नाम और 19th जो डे है ना तारीख है उससे मिला के जूनटीन्थ शब्द बना। तो इसलिए पहला कथन हमारा ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में है कि पुरातत्वविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल में नई मानव प्रजातियों की खोज की है। तो ये कथन भी हमारा ठीक है। तो दोनों मिला के दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाला यहाँ से करेक्ट है। नीचे इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2021 के वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इंडेक्स एक तरीके का जारी करता है और उसमें जो 2021 का है उसमें फर्स्ट प्लेस जो मिला है ये है न्यूजीलैंड के अंदर ऑकलैंड।
तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला जनजातीय जैविक महिला कृषक उत्पादन संगठन, ठीक है, जो 100% जनजातीय महिलाओं द्वारा संचालित है, मतलब कि ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा। तो बिहार में ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये है बिहार के अंदर जमुई में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल ऑर्गेनिक वुमेन्स फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी 17 एसडीजी पर, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, तो इस पर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, ठीक है, रिपोर्ट 2021 में भारत को 193 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आउट ऑफ 193 कंट्रीज इंडिया का रैंक जो है इसमें 117। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला देश कौन सा बना है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन जैसे कि आपको पता ही है कि ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, काफ़ी आजकल चर्चा में है, जो डिजिटल रूप का एक करेंसी है। तो यहाँ पे बिटकॉइन को लीगल ध्यान दीजिएगा, जैसे कि और भी होती है ना, इथीरियम है ना, और भी तमाम तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती है। तो बिटकॉइन को यहाँ पे लीगल टेंडर दिया गया है EL सल्वाडोर के अंदर, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि हाल ही में ऑल नाइट ब्लड इज़ ब्लैक नामक पुस्तक के लेखक डेविड डिओप को कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो बुक का नाम भी ध्यान रखिए कि ऑल नाइट ब्लड इज़ ब्लैक है, और इसके जो लेखक हैं ये हैं डेविड डिओप, और इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट होगा इसके लिए। हाल ही में देश का ई व्हीकल ओनली एरिया, ठीक है, रिसेंटली ई व्हीकल ओनली एरिया ऑफ द कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। तो ये पे कौन सा स्थल है, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पे सिर्फ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, ओनली उनको वहाँ पे यूज़ करने की ऐसा एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो ये केवड़िया में, जो केवड़िया स्थल है, काफ़ी चर्चा में रहा, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किया गया, और ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है इसके लिए। अगला देखें कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के अनुसार देश के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कंपटीशन 2020 की बात हो रही है। तो इसमें अगर आपने वैसे भी देखा हो तो काफ़ी इसकी पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे। तो इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला देखें कि किस बैंक ने 2031 से 32 के टाइम पीरियड तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी योजना की घोषणा की है, ठीक है। तो जैसे अभी हाल ही में कुछ देशों के द्वारा ऐसी घोषणाएं की गई कि लगभग 2030, 32 या 35 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। जैसे चाइना, अमेरिका, ये सब कंट्रीज़ का भी डिक्लेरेशन आया था। तो उसी प्रकार 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की जो योजना घोषणा की गई है, ये HDFC बैंक, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने करा है। अगला देखें कि हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, ठीक है, जिसको IISER भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो भोपाल के अंदर स्थित है। तो यहाँ के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है, ठीक है। तो हमारा ये इंडेंजर्ड कह लीजिए एक प्लांट है जिसका नाम है अफ्रीकी वायलेट, और इसकी खोज की गई है मिजोरम के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, और इसको IISER भोपाल के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने करा है। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। अगला देखिए कि किस राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में कवल प्लस कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो कवल प्लस कार्यक्रम बेसिकली है क्या कि इसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं, तो जिनको सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, और तथा वो बच्चे जो यौन शोषण का शिकार हुए हैं, तो उनको एक सपोर्ट करने के लिए एक काफ़ी एस्पिरेशनल प्रोग्राम है। तो इसको केरल में शुरू किया गया था, और अभी इसको एक्सपैंड किया गया। तो इसमें ऑलमोस्ट 5 और डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को कवर किया जाएगा। तो ये अभी डिसाइड किया गया है किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग केरल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए कि हाल ही में 3 दिवसीय राजा परबा उत्सव कहाँ मनाया गया है, ठीक है। फेस्टिवल का नाम देखिए राजा परबा उत्सव। तो ये 3 दिन का होता है, और इसी फेस्टिवल को मिथुना संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। तो और मनाते हैं इसको उड़ीसा में, और फेस्टिवल जो है ये वुमेनहुड को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए।
हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक है ना ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 से 25 का जो टाइम पीरियड है तो कितनी क्षमता यहाँ पर स्थापित करेगा, ठीक है। तो विंड एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें टोटल जो इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी होगी इस पीरियड में ये होगी 20 गीगावाट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। और ये ध्यान रखें कि ये रिलीज़ किसने किया है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इस रिपोर्ट को। तो ऑप्शन इसके लिए बी वाला करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये स्टार्ट किया है केरल की गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा यहाँ से। और इसमें वही जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको बूस्ट करने की बात इसमें कही गई है। अगला देखें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया है जिसे गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, GIFT ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब नाम से ही आप पता लगा सकते हैं गोवा ने ऐसा करा है, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने GIFT एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा इसके लिए। अगला देखिए कि हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है भारत और भूटान ने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखिए कि किस देश ने 3 जून 2021 को नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह जिसका नाम है फेंग्यून 4B, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फेंग्यून 4B, ठीक है, को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। और इसका डेट भी याद रखिए कि ये ऑर्बिट में 3 जून 2021 को स्थापित किया गया और ये लॉन्च किया है चाइना ने। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए कि निम्नलिखित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से किस संस्थान ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है, ठीक है। तो जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उसी क्रम में एक अर्ली डिटेक्शन सिस्टम विकसित करने की यहाँ पे टेक्निक लाई गई है और ये किया है IIT खड़गपुर ने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें कि किस राज्य ने छात्र क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की है। तो ये इनिशिएटिव किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा इसके लिए। अगला देखिए कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल फॉर एक्सीलेंस, है ना, ये पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये एक अवार्ड दिया जाता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा डायरेक्टर जनरल्स रोल फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, रोल ऑफ एक्सीलेंस। और इसको हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता यानी कि जो सर्विस क्वालिटी है एयरपोर्ट की उसके लिए प्रदान किया गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि किस देश ने हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है। तो भारत में तो देखिए बुलेट ट्रेन अभी है ही नहीं, नेपाल में भी नहीं है और चाइना में है ना, तो उन्होंने ही किया है। अभी जो हमारा तिब्बतन रीजन है जो हिमालयस का, वहाँ पे इन्होंने इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया है बुलेट ट्रेन का। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखिए कि जून 2021 में यूके स्थित चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, ठीक है, द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया और इस इंडेक्स में भारत को 114 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आउट ऑफ 114 कंट्रीज इंडिया की जो रैंकिंग है ये 14th है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कौन सा, डी वाला। अगला देखेंगे हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट डेथ्स बाय 50%। तो ये टारगेट तो फिलहाल इन्होंने रखा है ईयर 2024 तक के लिए, ठीक है। और जैसे कि अभी मार्च 2020 के बाद से जो कोविड का लॉकडाउन हुआ और उसके बाद से जो भी प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं तो उसमें रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी कमी आई है, चूँकि रोड पे लोग बहुत निकल नहीं रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है रोड एक्सीडेंट्स के कम होने का। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कि ऐसा एक टारगेट सेट किया हुआ है 2024 तक के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए।
अगला देखें कि हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। ठीक है, तो ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए ओडिशा काफ़ी फेमस है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो हमारे कोस्ट गार्ड्स इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है टू प्रोटेक्ट द ओलिव रिडले टर्टल्स। ठीक है, इन ओडिशा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कि 7 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स इन उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड इन दिसंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा देखिए यहाँ पे ठीक है, ये दिसंबर 2021 की बात हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि दीज विल बी लोकेटेड एट मीरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एंड गोरखपुर। ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। थर्ड वाला देखिए कि टिल डेट ओनली वन इंटरनेट एक्सचेंज नोड वाज ऑपरेटिंग इन यूपी एट गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो जो नोएडा का एरिया है, ठीक है, गौतम बुद्ध जिले में, वहाँ पे एक्सचेंज ऑपरेट करा था ओनली वन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑल 1 2 3 वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ नीचे हिंदी में भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट इज किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है। ठीक है, तो जीवन वायु का जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन, ठीक है, CPAP, इसको इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, इसको दिखाते हैं आपको इंग्लिश में भी। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP मशीन। बेसिकली ये होती क्या है कि जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड किया जाता था पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू या फिर ऑक्सीजन पाइपलाइंस के थ्रू, तो पहले ये वाला मशीन अभी तक जो है यूज़ किया जाता था। तो अभी एक डिवाइस जो ये बनाया गया है जीवन वायु, तो इसको यहाँ पे इसमें क्या है कि मतलब जो इसका आउटपुट होगा इससे बेहतर होगा और ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इसको डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है हमारा IIT रोपड़ के द्वारा पंजाब में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नाम की एक पहल की शुरुआत की है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ये फेसबुक के द्वारा। ठीक है, अब इसको आप मेटा के रूप में जानते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू इनकरेज द पीपल टू रिपोर्ट चाइल्ड अब्यूज़। ठीक है, जैसे कि जो सेक्सुअल कंटेंट है चाइल्ड अब्यूज़ से लेके उनके वेबसाइट पे इस तरीके की चीज़ें शेयर ना की जा सकें फेसबुक एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसमें 2-3 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे आरएम इंडिया, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए है करेक्ट। अगला देखिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल रूप में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया गया है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर। ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया एम योगा और ये इसके लॉन्च किया इन्होंने प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें कि भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्त करने का समय कम करके 2025 कर दिया गया है। तो इससे पूर्व यह लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो अभी पेट्रोल में एथेनॉल एज ऑफ नाउ कितने % मिक्स किया जाता है आप ये हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो अभी ये 20% का टारगेट 2025 किया गया है, तो पहले ये 2030 हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है। जून 2021 में कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शहर में एक व्यस्त सड़क को कोविसेफ रोड अर्थात कोविड प्रोटोकॉल की मॉडल रोड घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये जून के महीने में बेसिकली किया गया था इंदौर शहर में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ए वाला। अगला देखें कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन इस सदी में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो 1000 विकेट इनके हो गए हैं और ये 14th है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन इनको अभी नाम मतलब बोलते हैं। द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, है ना, नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बुक का नाम देख लीजिए, द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, और इसमें वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। तो ऑप्शन हमारा ये उपरोक्त तो दोनों वाला करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स, ठीक है, ये नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। बुक का नाम कश्मीरी सेंचुरी
पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, तो ये लिखा गया है खेमलता वाकलू के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा इसके लिए। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ई मुनेत्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो पोर्टल का नाम ध्यान दीजिए, ई मुनेत्रम किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये किया है आपका तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। भारत को पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए कितने मतों से चुना गया है? ठीक है, तो पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में इंडिया को वोट मिले थे 106, और इसके साथ ही तो ये चुने जाने के बाद अब भारत जो है मेंबर्स के साथ मिलकर जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉपरेशन में बढ़ावा देंगे और उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका वहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर बर्न में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? डी वाला जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने किस देश के सैनिकों के साथ व्यापक सैन्य अभ्यास के समझौते को पूरी तरह से बहाल कर दिया है? ठीक है, तो ये किया गया है अमेरिकी फोर्सेस के लिए, मतलब अमेरिका के लिए। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2021 में ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया है पीयूष गोयल के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सितंबर 2021 में जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? ठीक है, तो ये अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है इसके लिए। अगला देखें, किस वर्ष तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी लगभग 30 करोड़ से अधिक होगी? ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स जो क्रॉस करेगी मोर देन 30 करोड़, तो ये ईयर है 2050। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, तो उन्होंने किस दिवस के अवसर पर एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सेक्रेड, है ना, SACRED पोर्टल को चालू किया है। तो फिलहाल ये जो अवसर तलाशने रोजगार के ऐसा एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ही किया गया। और जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं ये मनाते हैं 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये डेट भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे अब होता क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों के मतलब जिस उम्र में होते हैं तो उनके लिए रोजगार कर पाना या ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों के सहूलियत के लिए ऐसा एक इनिशिएटिव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। तो ऑप्शन हम बी चूज़ करेंगे यहाँ पे। अगला देखिए कि 23 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उत्कृष्टता केंद्र, मतलब कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इसका उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है ये किसने किया? तो ये पीयूष गोयल जी ने किया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसको किया कहाँ गया है? तो मुंबई के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान है वहाँ के पे। ठीक है, यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन 2 देशों ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो सितंबर 2021 की यहाँ पे बात हो रही है, और इसमें फ्रांस और ग्रीस के मध्य ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसमें वॉरशिप्स वगैरह ग्रीस खरीदेगा फ्रांस से। और चूंकि जो ईस्टर्न मेडिटेरियन वाला रीजन है वहाँ पे टर्की है, तो टर्की और ग्रीस के बीच में काफ़ी टेंशन्स वगैरह इस रीजन में रहती हैं। तो ये अपनी ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन को कैपेबल करने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ पैक्ट किया है, और इसमें वॉरशिप्स वगैरह और भी चीज़ें इनके द्वारा रिसीव की जाएंगी। तो ऑप्शन इसके लिए हमारा डी वाला करेक्ट है। हाल ही में किसने निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, किसके लिए है ये? इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, और ये लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।